आप सबों को मेरी ओर से, मेरी परिवार की ओर से और मेरे अभिषिक्त भाई बहनों की ओर से आप सबों को प्रभु यीशु के प्रिय नाम में नमस्कार। मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ। आज लंबे समय के बाद फिर से आपके साथ परमेश्वर के भवन में आने का, विश्वासियों के झुंड के साथ संगति करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बीते दिनों सेवक भाई ख्रिस्ती ने मुझसे निवेदन किया कि हो सकता है शायद मेरे पास कुछ काम आ जाए या शायद मैं ना रहूं या और कुछ भी हो सकता है, तो कृपया आप आने वाले समय रविवारी आराधना में संदेश देंगे। मैंने सहर्ष स्वीकार किया। मैं सेवक भाई को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत से जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। न केवल सांसारिक घटनाएं, वरन हमारे पवित्र शास्त्र की घटनाओं को यदि हम स्मरण करें तो वो हमें उत्साहित भी करती हैं। कभी कभी हम अपने जीवन को देख करके उन वचनों को पढ़ते हैं और निराश हो जाते हैं। कभी हमें बहुतायत की आशीष मिलती है, अगुवाई मिलती है और सामर्थ भी मिलती है। कल मैं अपने घर में था और मेरा सन इन लॉ विलियम मॉरिस स्कॉट, उन्होंने कहा कि पापा आज मैं आपको वचन की कुछ बातें, कुछ विचार आप तीनों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे सामने, मेरी पत्नी के सामने और मेरी बेटी के सामने। उन्होंने उत्पत्ति उसका 3 अध्याय की कुछ बातें, वे बातें जो सचमुच में मुझे प्रभावित की। बहुत सा मैं उत्तर भी दिया, बहुत से प्रश्न भी मेरे साथ थे और ऑनलाइन जो उन्होंने बातचीत की उनकी बातें सुन करके मुझे याद आया कि मैंने जो वचन तैयार किया है अपने विश्वासियों के झुंड के लिए, वो मिलता जुलता है। मेरा विषय है आत्मिक आंखें, स्पिरिचुअल आईज। किस प्रकार से हमारा दृष्टिकोण हमारे सोच के अनुसार, हमारी समझ के अनुसार से होता है। जब हम आदम और हवा को देखते हैं, उनके बारे में जो वचन में लिखा हुआ है पढ़ते हैं और समझते हैं, उस वाटिका में आदम का दृष्टिकोण भिन्न था, हवा का दृष्टिकोण भी भिन्न था और तीसरा जो है सर्प, शैतान, इसका तो दृष्टिकोण ही कुछ अलग था। हवा के दृष्टिकोण को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि उसके दृष्टिकोण में शैतान का दृष्टिकोण भी शामिल था, उस सर्प का भी दृष्टिकोण शामिल था।
का दृष्टिकोण अलग था, लेकिन बाद में शैतान ने अपने दृष्टिकोण को उनके जीवन में ऐसा घोल दिया कि परमेश्वर को, उन्हें तीनों को इस दुनिया में फेंक दिया। रख दिया नहीं, फेंक दिया। हम फेंके हुए में से हैं, आदम की संतान, और इसलिए हमारा दृष्टिकोण भी उसी प्रकार से बना हुआ है। आज मैं धर्मशास्त्र की उन 3 भिन्न घटनाओं को बताऊंगा और उसमें हम देखेंगे कि उनके दृष्टिकोण में क्या अंतर था। जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया तो उसका दृष्टिकोण भिन्न हो गया। वो आत्मिक दृष्टिकोण से देखने लगा, सोचने लगा, बोलने लगा, बताने लगा। ये बड़ी अद्भुत बात और बहुत ही अच्छी बात मेरे और आपके जीवन के लिए है। ये 3 सच्ची घटनाएं जो हम धर्मशास्त्र में, 2 जो है पुराने नियम में है और 1 जो सेविका बहन ने पढ़ा, नए नियम की घटना। इन घटनाओं के द्वारा से हम आज सीखना चाहेंगे कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम कैसे अपने लोगों को देखते हैं, कैसे हमारा व्यवहार उनके साथ बनता है। हमारा दृष्टिकोण जो है वो हमारे बोलचाल पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे चरित्र पर और हमारे सोच पर निर्भर करता है। पहली जो घटना है, पहला शामुएल, उसका 16वां अध्याय, पहले पद से लेकर कुछ पद तक। यहोवा ने शामुएल से कहा, क्यों शाऊल के पीछे पड़ा हुआ है? शाऊल की ओर से तेरी दृष्टि हटती नहीं है। मैं जानता हूं कि तूने उसका अभिषेक किया राजा होने के लिए, लेकिन मेरी दृष्टि में शाऊल तुच्छ है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहोवा ने कही। मेरी दृष्टि में, मेरे सोच में, मेरे विचार में शाऊल जो है अब राजा बनने के लायक नहीं है, तुच्छ है। तू सिंह उठा, उसमें तेल भर और मैं तुझे यिशै के पुत्रों के पास भेजता हूं और उनमें से तुम्हें एक को, जिसे मैं कहूंगा, उसे तू राजा बनाएगा। शामुएल चला गया बैतलहम निवासी के पास। जब वहां पहुंचा, मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा, आप पढ़ते रहिए उसको और समझते रहिए क्या बातें हैं। और वहां पहुंचने के बाद यिशै से उसने कहा कि तू अपने पुत्रों को एक एक करके मेरे पास भेज। सबसे पहले बड़ा बेटा आया जिसका नाम था एलियाब। बहुत ऊंचा पूरा, हेस्ट पोस्ट, बहुत ही हैंडसम। शामुएल ने देखा और उसने मन में सोचा, उसकी दृष्टि देखिएगा, जबकि वो परमेश्वर का भक्त था, वो उसे पहचान नहीं सका और कहा, अवश्य ही यहोवा ने इसे ही राजा होने के लिए मुझे भेजा है। और तब यहोवा ने कहा कि एलियाब अयोग्य है, वो राजा नहीं बन सकता।
और एक एक करके सारे बेटे उसके आए। 7 बेटे पूरे आने के बाद शाऊल ने पूछा, क्या अब और कोई रह गया है? उसने कहा, एक, वो भेड़ बकरी चराने गया हुआ है। कौन है? उसे बुला ले, जब तक वो नहीं आएगा हम भोजन में नहीं बैठेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। और वो बुलाया गया, जिसका नाम था दाऊद। और यहोवा परमेश्वर ने शाऊल से कहा, यही है, इसका ही तुझे अभिषेक करना है। और शाऊल ने दाऊद का अभिषेक किया, जिसका रूप रंग, उसकी चेहरे की चमक का वर्णन धर्मशास्त्र में दिया हुआ है, आप पढ़िए अवश्य। और ऐसा जन जो था, ऐसा लड़का था, ऐसा जवान जो था, जिसको यहोवा परमेश्वर ने राजा होने के लिए, वो भी शाऊल को हटाने के बाद, परमेश्वर यहोवा जो है मनुष्य के अनुसार उसके सोच विचार नहीं है। यहोवा मनुष्य के समान सोचता नहीं है। यहोवा की दृष्टि तो उसके मन पर है। यदि मन अच्छा है, मन चंगा है, तो शरीर चंगा है। और शाऊल जो है, उसकी दूरदर्शिता यहोवा ने देख ली। वो समझ गया कि इसमें मेरा दृष्टिकोण अब तक नहीं आया है, मेरा सा दृष्टिकोण होना बहुत ही आवश्यक है। और राजा बनाने के बाद बताया गया है कि शाऊल रामा को चला गया। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों से भिन्न है। मनुष्य जो सोचता है, परमेश्वर वैसा नहीं सोचता। मनुष्य जैसा बोलता है, परमेश्वर वैसा नहीं बोलता। मनुष्य की चाल चलन जो है, परमेश्वर को भाती तो है, लेकिन उसमें वो लक्ष्य नहीं दिखाई देता। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और इसीलिए वो चाहता है कि मनुष्य की दृष्टि मेरे समान हो। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को ये कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। मेरा दृष्टिकोण मसीह के अनुसार से है, तुम्हारा भी दृष्टिकोण मसीह के अनुसार से होना चाहिए। और हम सोचें कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। हम बाहरी रूप को देख करके सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये योग्य है, इसको ही हम अपनी कलीसिया के लिए उपयोग में लाएंगे। आने वाले समय में जब पंचायत चुनाव हो रहा है, तो हमारा दृष्टिकोण कैसा रहता है उन भाई बहनों के लिए जिसे हम चुनते हैं। दूसरी घटना जो है वो पाया जाता है दूसरा राजा, उसका 6वां अध्याय, पद 8 से लेकर आगे तक। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, पद 8 से आगे तक। यहां पर बताया गया है कि आराम का जो राजा है, आराम का जो शासक है, वो बार बार इस्राएल के शासक से लड़ना चाहता है, हराना चाहता है, उसे अपने कैद में रखना चाहता है, लेकिन हर बार असफल रहता है। उसका एक ही कारण है,
और वो कारण है का पता इस शासक ने, आराम के शासक ने अपने जासूसों को बोला, पता लगाओ कि कौन है जो हमारे बीच से ये समाचार देता है जो हम गुप्त बातें करते हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि ऐसा नहीं है, यदि तो अपने गुप्त कमरे में भी जो बात करेगा उसको एक व्यक्ति है जो जान लेता है, उसका नाम है एलीशा। एलीशा को पकड़ने के लिए आराम का शासक जो है कहता है कि पता लगाओ कि वो है कहाँ, और पता चलता है कि वो दोतान में है, दोतान नगर में वो है। और ये आराम का राजा जो है कुछ दल को भेज करके, सैनिकों को भेज करके, घुड़सवारों को भेज करके चाहता है कि इस एलीशा को कैद करके लाए। यहां पर हम देखते हैं कि एलीशा जो दोतान में अपने सेवक के साथ, सेवक का नाम बताया गया है गेहजी, गेहजी सेवक के साथ वो रह रहा था। और जहां पर वो था, प्रातःकाल जब उसका सेवक उठकर देखता है कि चारों ओर ये नगर जो है सेना से घिरा हुआ है, हमारे दुश्मनों से घिरा हुआ है, बहुत हताश होता है, निराश होता है। और आ करके वो कहता है एलीशा को, स्वामी अब तो हम बहुत परेशानी में पड़ गए हैं, अब क्या होगा। और वो सारी बातें बताता है कि कुछ सैनिक आ गए हैं और नगर के चारों ओर हमको घेर लिए हैं। एलीशा कहता है एक ही बात, और जो बात मेरे और आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, वो कहता है कि हमारे लोग उनके लोगों से बड़े हैं, अधिक हैं, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जितने हैं उनसे कहीं अधिक हैं। इसे विश्वास नहीं होता है गेहजी को। और एलीशा प्रार्थना करता है, यह यहोवा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे कि वो देख सके। और जब यहोवा परमेश्वर उसकी आंखें खोलता है तो देखता है कि पहाड़ अग्निमय है, पूरे घोड़े और घुड़सवार सब हमारे ओर है। और उसे विश्वास हो जाता है कि सचमुच में यहोवा जो है हमारी सुधि लेता है। उसकी आंखें खोली गई, उसको विश्वास दिलाया गया। यह संभव नहीं था, यह था ही नहीं वैसा, लेकिन उसको दिखाई दिया था उस गेहजी को अग्निमय पहाड़ और घुड़सवार। एलीशा चाहता था कि वो अपनी आंखों से देखे कि यहोवा परमेश्वर हमारी ओर है। और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो ये लड़ने वाले कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद दूसरी घटना उसी में हो गई। एलीशा ने यहोवा परमेश्वर से कहा कि ये जो आए हैं हमारे शत्रु, इन्हें तू अंधा कर दे। और सारे की आंखें बंद हो गईं, उनको कुछ सूझने लगा नहीं, क्या करें क्या करें। और तब उसी समय एलीशा ने उनसे कहा, डरो मत, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो मैं चलो उसके पास ले चलता हूं। और वो उनको शमरोन ले गया जहां पर इस्राएल का राजा था। और जब वो उस स्थान में पहुंचा
तो यहोवा परमेश्वर से उसने फिर प्रार्थना की कि इनकी आंखें खोल दी जाएं। और उन्होंने देखा कि हम तो घिर गए हैं, अब क्या होगा। और इस्राएल के राजा ने कहा कि क्या मैं इन्हें तलवार से घात करूं। तो उसने कहा तू तो हमेशा तलवार से कैद करता था डरा करके, और तू घात करने की बात करता है। इनके लिए जीवनार कर, इन्हें खिला पिला और इनको वापस भेज दे। देखिएगी एक दयालुता एलीशा ने दिखाई। शत्रु जरूर हैं, लेकिन उसने उन्हें छोड़ भी दिया, भोजन से तृप्त भी किया और छोड़ भी दिया। और इसका प्रभाव क्या हुआ? आखिरी में लिखा हुआ है कि ये आरामी जो थे दोबारा फिर इस्राएल के शासकों के साथ युद्ध करने की नहीं ठाने। ये कितनी अच्छी बात। यहोवा परमेश्वर हमारी सुधि लेता है जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं। दुश्मन चाहे कितना भी हो, इन दिनों में हम देखते हैं हमारे बीच में, हमारे शहर में, हमारे देश में मसीहियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं हूं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये बातें यदि हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय की 11वें पद को देखें। यिर्मयाह 29 उसका 11वां पद। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उसे मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है वरन लाभ की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर की कल्पना हमारी सोच से बहुत अलग है, और इसीलिए उसका दृष्टिकोण भी अलग है हम मेरे और आपके लिए। और ये वचन मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उसे मैं जानता हूं। परमेश्वर जो कल्पना करता है मेरे और आपके लिए उसे वो जानता है और उसका उपाय भी करता है, और कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी, तुम्हारी आशा पूरी होगी। और वह समय आएगा कि परमेश्वर इन कठिनाई के दिनों में, म्यांमार में हम देखते हैं मसीहियों पर जो अत्याचार हुए रहे, बहुत दुखद घटना। पासवान ने निवेदन किया है कि हम उनके लिए आर्थिक सहायता करें, और जितना हमसे बन पड़ता है उनको हम उतनी चीजें उपलब्ध कराएं। कपड़े लत्ते की आवश्यकता है, चीजों की आवश्यकता है, भौतिक चीजों की और धन की भी आवश्यकता है, ताकि एमसीआई की ओर से एक अच्छी राशि वहां भेजी जा सके उन भाई बहनों के लिए जो परेशानियों में हैं। तो परमेश्वर जो है हमारी सुधि लेता है और हमें संभालता है। और तीसरी जो घटना है, सच्ची घटना, जिसका सेविका बहन ने पाठ पढ़ा है, यीशु मसीह के काल में एक व्यक्ति दौड़ा हुआ चले आया, घुटनों के बल गिरा और कहा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यह अधिकार चाहता था, अनंत जीवन नहीं, अधिकार। अधिकार कहा गया है ये अधिकार का अर्थ होता है
हमारे वंशजों से ये अधिकार हमको मिले कि हमारे बाद के वंश के लोग भी उस अनंत जीवन का लाभ उठा सकें। और उसको जब कहता है कि हे उत्तम गुरु, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तू क्यों मुझे उत्तम कहता है? उत्तम कोई नहीं है, केवल एक परमेश्वर, केवल एक परमेश्वर, वही उत्तम है। और यहां बहुत अच्छी बात बताई गई है। यीशु मसीह ने उससे प्रश्न किया उन आज्ञाओं के बारे में, क्या तू यह जानता है? चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता का आदर करना, झूठी गवाही ना देना। बोलता है मैं बचपन से ये सब करते आया हूं। वही स्थिति मेरी और आपकी है। बचपन से संडे स्कूल से, उसके बाद हम यूथ में, उसके बाद जो वर्ष में एक बार सेंट्रल एवाइव का रिट्रीट होती है, सब हम सीखते हैं इन बातों को, लेकिन कितना अपनाते हैं, कितना अपनाते हैं? इसी व्यक्ति के समान मेरा और आपका जीवन है। आज भी हम प्रभु से ये निवेदन करते हैं, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हमारा दृष्टिकोण तो बिल्कुल फर्क है, और उस दृष्टिकोण के अनुसार से हमारे सोच और हमारे विचार, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, सब कुछ निर्भर है। यीशु मसीह ने उससे फिर ये कहा, वो कहा कि मैं तो बचपन से ये सब करते आया हूं, सब जानता हूं। यीशु मसीह ने कहा, पहले तो उसकी ओर देखा, लिखा हुआ है दृष्टि की, और दूसरी बात प्रेम किया। वो प्रेम नहीं जो हम और आप आपस में करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये वो प्रेम है, जैसा कि मैं एक उदाहरण देता हूं। कोई हमारे घर में आया कुछ पैसे मांगने के लिए, खड़ा है, निवेदन कर रहा है कि मुझको कुछ पैसों की आवश्यकता है, और यदि हम उसको बोलते हैं आइए बैठिए, पहले बैठाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन हम वहीं से भगा दें उसको, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। यीशु मसीह उसे प्रेम किया और दृष्टि उसकी उस पर थी। ये कौन सी दृष्टि थी? वो आत्मिक दृष्टि से यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा और जान गया ये तो बहुत धनी है, बहुत धनी है। और उसने कहा कि जितनी चीजें तुम्हारे पास है सबको बेच करके कंगालों को दे दे, और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। क्योंकि वो धनी था, चला गया। यीशु मसीह ने शिष्यों की ओर देखा और कहा कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। और फिर उसने एक उदाहरण दिया, इस सुई के नाके में, सुई की छेद में ऊंट का निकल जाना सरल है बनिस्बत की स्वर्ग में प्रवेश करना। कितना कठिन लगता है, सोचिए जरा, ऊंट एक छोटे से छेद में कैसे चले जाएगा? ये विश्वास होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। यीशु मसीह ने उसे शिष्यों को बताने की कोशिश की, और शिष्यों की आंखें खुल गई। यीशु मसीह ने आगे कहा कि इन शिष्यों के लिए धन्य है वे जो देखते हैं, और धन्य है वे जो सुनते हैं। यीशु मसीह ने इन शिष्यों को धन्य कहा। आप और मैं कहां पर हैं? यीशु मसीह आपको मुझको धन्य कह रहा है। कितनी कमियां हैं हम में, कितनी कमजोरियां हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। और इसीलिए बदला हुआ हमारा दृष्टिकोण है।
पौलुस के बहुत बड़ी गवाही जो है, जिसे मैंने बताया, तो मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मेरा दृष्टिकोण मसीह के समान है, तुम्हारा दृष्टिकोण भी मसीह के समान होना चाहिए। और तब हम देखेंगे कि सचमुच में परमेश्वर की आशीष हम सबको मिलेगी, हम सब उसके भागीदार होंगे और उसके साथ हम अनंत जीवन में प्रवेश भी करेंगे। और ये तब होगा जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और तब पाएंगे कि प्रभु हमारे साथ है। हर कठिनाइयों में वो हमें संभालने के लिए तत्पर है। एक गीत मैं गाऊंगा, स्क्रीन पर आप देखेंगे, और बहुत सिंपल राग है। मैंने गाने की कोशिश की है इसको, और मैं चाहूँगा कि आखिरी में हम इसके कोरस को गाएंगे। जब मैं इसको गा के आखिरी में आपसे कहूँगा कि आप कोरस गाइए मेरे साथ मिल करके, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं हो रहा है? हो तैयार, हो तैयार यीशु संग जाने के लिए। कितनों को याद है ये गाना, जानते हैं? है किसी को याद? कभी सुना है आपने? बहुत ही सरल राग है इसका, और आप कोशिश करिएगा। कोरस को तो हम आखिरी में सब गाएंगे, मैं इनके 2 पद को भी गाऊंगा। हो तैयार, हो तैयार यीशु संग जाने के लिए। हो तैयार, हो तैयार यीशु संग जाने के लिए। अपने कुप्पियों में भर लो तेल, दिए जलाने के लिए। अपने कुप्पियों में भर लो तेल, दिए जलाने के लिए। हो तैयार, हो तैयार यीशु संग जाने के लिए। हो तैयार, हो तैयार यीशु संग जाने के लिए। जागते रहो तुम, मौका निकल न जाए। सोते हुए न पाए यीशु जब वो लेने आए। जागते रहो तुम, मौका निकल न जाए। सोते हुए न पाए यीशु जब वो लेने आए। जब वो लेने आए सन्ना उसकी करते रहे, जीवन पाने के लिए। सन्ना उसकी करते रहें, जीवन पाने के लिए। अपने कुप्पियों में भर लो तेल, दिए जलाने के लिए। अपने कुप्पियों में भर लो तेल, दिए जलाने के लिए। हो तैयार, हो तैयार यीशु संग जाने के लिए। हो तैयार, हो तैयार यीशु संग जाने के लिए। खुश नसीब है वो प्रभु जिसे जागता पाए। हम सबको वो अपने साथ स्वर्ग धाम ले जाए। खुश नसीब है वो प्रभु जिसे जागता पाए। हम सबको वो अपने साथ स्वर्ग धाम ले जाए। स्वर्ग धाम ले जाए, अपना जीवन दे दो प्रभु को मुक्ति पाने के लिए। जीवन अपना दे दो प्रभु को
मुक्ति पाने के लिए अपने कुपियों में भर लो तेल, दिए जलाने के लिए अपने कुपियों में भर लो तेल, दिए जलाने के लिए हो तैयार, हो तैयार यीशु संग जाने के लिए। गाएंगे, हो तैयार, हो तैयार यीशु संग जाने के लिए अपने कुपियों में भर लो तेल, दिए जलाने के लिए अपने कुपियों में भर लो तेल, दिए जलाने के लिए हो तैयार, हो तैयार यीशु संग जाने के लिए हो तैयार, हो तैयार यीशु संग जाने के लिए। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें, सिरों को झुकाएं। हमारे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, विश्वासियों के झुंड के लिए, जो आशा तूने हमें बंधाई है प्रभु। यहोवा परमेश्वर कहता है, उसकी ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो हानि के नहीं है वरन कुशलता की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सच में प्रभु, हमारी दृष्टि तेरी ओर होनी चाहिए। हम हमेशा अपनी दृष्टि तेरी ओर लगाते हैं प्रभु, लेकिन हम विफल हो जाते हैं क्योंकि हमारे सांसारिक दृष्टिकोण तेरे दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं प्रभु। तो हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे, और हमें ये बल दे प्रभु कि हम सदैव अपना दृष्टिकोण तेरे दृष्टिकोण से मिलाएं। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में है, होना चाहिए, और उसी के अनुसार से दृष्टिकोण प्रभु तू दया कर, विश्वासी के झुंड के साथ हो, उन्हें बहुतायत की आशीष दे, और होने दे प्रभु कि हम निरंतर तेरे भय में जी करके तेरी आशाओं को जो हमें तू बंधाया हुआ है उसे धारण कर सकें। सब कुछ खुदावंत यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।